हेलो एवरीवन। तो अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं तो वन ऑफ द इजीएस्ट कंट्री यूरोप मूव करने के लिए है पोर्चुगल, जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वीज़ा ऑप्शंस हैं, रेजिडेंस परमिट ऑप्शंस हैं, जिनके वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, जैसे कि पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा, पोर्चुगल डिजिटल नोमैड वीज़ा, पोर्चुगल D7 वीज़ा। आज हम बात करेंगे पोर्चुगल D2 वीज़ा की, जो कि एक तरीके का बिजनेस वीज़ा है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और बहुत ही इजी पाथवे है। इसके लिए कोई भी आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है D2 वीज़ा के लिए, और बहुत ही आसानी से आपको D2 वीज़ा मिल सकता है अगर आप पोर्चुगल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस आप टेक ओवर करना चाहते हैं, या आपके पास कोई बिजनेस प्लान है। तो आप इजीली अपनी कंट्री में, सपोज अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया से आप अप्लाई करके D2 वीज़ा वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और टोटल आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिलेगी कि कितनी वैलिडिटी है इस वीज़ा की, क्या फ़ीस है, और आगे कैसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रेजिडेंस परमिट कैसे ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। Also known as the Entrepreneur Visa Portugal, the Portugal D2 visa is designed for those wanting to start a new business or expand an existing one in Portugal territory. The Portugal D2 visa offers significant benefits including a residency permit and visa exemption for travel across Schengen countries। मतलब आपको Schengen countries का भी एक्सेस मिल जाएगा अगर आप पोर्चुगल में रेजिडेंस परमिट या D2 वीज़ा ले लेते हैं। What is Portugal D2 visa? The D2 visa is a Portugal residency visa designed for non-EU entrepreneurs who wish to contribute to the Portuguese economy by buying an existing business or presenting a business plan for new ventures. Unlike the Portugal Golden Visa program or Portugal D7 visa, the Portugal D2 visa does not require a large investment or steady passive income. Instead, it focuses on business investment and a viable business plan or idea. The D2 visa is flexible, accommodating various businesses from small cafes to large real estate एजेंसीज। तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी वैरायटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैफे से लेके आप लार्ज रियल एस्टेट एजेंसीज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो सेट मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर D2 वीज़ा, बट यू मस्ट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टार्ट एंड सस्टेन योर business and living expenses in Portugal for a year. The D2 visa is valid for 4 months, during which you need to enter Portugal and apply for residency permit. After obtaining the D2 visa, the residence permit is valid for 2 years and can be extended for 3 years. After 5 years of residency, you can apply for citizenship in Portugal or permanent residency. तो अगर आप 5 साल रह गए पोर्चुगल के अंदर, देन यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी। तो इसके दो रूट्स हैं, पोर्चुगल D2 वीज़ा के दो रूट्स हैं। पहला है एंटरप्रेन्योर रूट और सेकंड है इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर रूट। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। एंटरप्रेन्योर रूट पाथवे इज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु इंटेंड टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस और एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग पोर्चुगीज बिजनेस। टू क्वालिफाई फॉर D2 एंटरप्रेन्योर वीज़ा पोर्चुगल, certain requirements must be met। आइए देखते हैं क्या है। Obtaining an NIF number, which is also Portuguese tax number, opening a business bank account with Portuguese bank, establishing a Portuguese limited company, employing an accountant with adequate knowledge of the Portuguese tax system to assist with corporate tax and other financial elements of the business. Entrepreneurs may be considered for the Portugal D2 visa under one of the following criteria: द एक्विजिशन ऑफ अ पोर्चुगीज कंपनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हैव अ प्री एग्जिस्टिंग कंपनी अब्रॉड, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन अ पोर्चुगीज टेरिटरी ड्यूली डिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइड इन अ बिजनेस प्लान। सेकेंड जो रूट है वो है इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर रूट। इसके बारे में समझते हैं। द सेकेंड कैटेगरी, द इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर रूट, इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल्स सच एज फ्रीलांसर्स offering services to local or global clients. This route entails fewer requirements compared to entrepreneur route. Here are key aspects of D2 freelancer visa: obtaining a tax identification number in Portugal, opening a bank account in Portugal, prove the existence of a self-employed agreement or promise of a self-employed agreement with a Portuguese-based company. Let's see the benefits
of Portugal D2 visa. Opportunities for entrepreneurs. The D2 visa authorizes to set up a business or function as an independent or liberal professional in Portugal, opening doors for your entrepreneur ambitions. वीज़ा एग्जेम्पशन अक्रॉस द शेंजन एरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप शेंजन एरिया में 29 कंट्रीज में घूम सकते हैं विदाउट एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस. फैमिली रीयूनिफिकेशन ऑल्सो अलाउड, आप अपने फैमिली को बुला सकते हैं. रूट टू परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप, जैसे मैंने आपको पहले बताया. रेजिडेंस राइट्स एंड सर्विस एक्सेस, आप वहाँ का हेल्थ केयर भी यूज़ कर सकते हैं. फ्री एजुकेशन की भी फैसिलिटी अपने चिल्ड्रंस के लिए ले सकते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. आगे बढ़ते हैं. Portugal D2 visa requirements. Required business documents are a business plan, a comprehensive business plan is required, जो आपको सबमिट करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस प्लान में. फाइनेंशियल एबिलिटी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी. प्रूफ ऑफ हैविंग द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू सपोर्ट एंड मेंटेन योर कंपनी थ्रू आउट योर प्लान स्टे इन द कंट्री इज एसेंशियल. शेयर कैपिटल मिनिमम आपको कुछ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, लगभग 5,000 यूरोज आपको शो करने पड़ेंगे अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो. कंपनी इस्टेब्लिशमेंट आपको करनी पड़ेगी. लेट्स सी द रिक्वायर्ड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स. NIF एंड पोर्चुगीज बैंक अकाउंट, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा. क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक आपको अपना करना पड़ेगा. डेजिग्नेशन ऑफ अ टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, आपको एक टैक्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करना पड़ेगा जो आपके सारे फाइनेंशियल्स को देखे. पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी आपको इसमें शो करनी पड़ेंगी. द प्राइमरी एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,440 यूरोज इन अ बैंक अकाउंट इन पोर्चुगल थ्रू आउट द एप्लीकेशन पीरियड विच इज 2 years, जो कि आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा वहाँ जाके. टू मीट द पोर्चुगल D2 फाइनेंशियल प्री रिक्विसाइट्स, द बैलेंसेज इंक्रीजेज विद ईच फैमिली डिपेंडेंट. अगर आप अपने डिपेंडेंट को वहाँ पे मूव करेंगे तो उनके लिए अलग आपको फाइनेंशियल्स शो करने पड़ेंगे. प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन पोर्चुगल, ये आपके पास होना चाहिए, चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या रेंटल एग्रीमेंट, वो होना चाहिए. ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर एटलीस्ट 6 months आपके पास होना चाहिए. अदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर कंप्लीटेड D2 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको चाहिए होगा. पासपोर्ट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई. प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया. प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. तो देखते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे. आपको अपने VFS में या ई वीज़ा पोर्टल में आपको अप्लाई करना होगा. ये 2 फेज में अप्लाई होगा. इन द फर्स्ट फेज most of your documents including your business plan are submitted to the Portuguese embassy or consulate in your country of residence. Upon approval of your application, you will be asked to attend an interview. If successful, a 4-month Portugal D2 visa will be granted, enabling you to travel to Portugal and enter Portugal to apply for residency. The second phase happens in Portugal with the Agency of Integration, Migration and Asylum, schedules an appointment for you and you will be sent an appointment date with your visa. Suppose all available appointment slots exceed your visa validity, your legal status in Portugal remains unaffected past the 4-month visa term as long as the appointment is scheduled. Portugal D2 visa cost and fees, तो इसकी जो फीस है अप्लाई करने की वो 90 यूरोज है. साथ में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेंगे उसका भी आपका एक्सपेंस है. और वहाँ पे जाके जब आप रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करेंगे जो आपको 2 साल का मिलेगा उसकी भी फीस है. और भी अगर आपको D2 वीज़ा के बारे में कुछ पूछना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे प्रिपेयर करना है डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.